हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। और आज का जो चैनल मैसेज है वो मैंने लास्ट रीडिंग से ही रिसीव कर लिया, लेकिन मुझे पता था ये रीडिंग अलग से बनानी पड़ेगी, इस एनर्जी को अलग से आपको बताना पड़ेगा कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ यहाँ पर हुई है। बिफोर कि मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड करूं उससे पहले ही यहाँ पर ये जो वैक्स है ना मेरी कैंडल में, ये पूरा गिर गया था। अभी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्लीन किया है इसको सारा, और अभी भी अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, बट थोड़ा मैसी हो सकता है। बट मुझे पता है ये मैसेज आप तक पहुंचना अर्जेंट है। इट्स अर्जेंट मैसेज कि आपके आसपास ना, क्योंकि ये स्पिल हुआ है वैक्स, यहाँ पर स्पिल होना मतलब कि यू नो लिटरली स्पिल। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी कुछ स्पिल होने वाला है लिटरली। कुछ ड्रामा क्वींस हैं आपके आसपास, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बट ड्रामा क्वींस हैं, इनको बहुत शौक है ड्रामे करने का। रोना धोना करना, मैनिपुलेट करना लोगों को। स्नेक्स हैं आपके आसपास, आपने लास्ट रीडिंग में देखा होगा कि वो स्नेक्स वाली एनर्जी बहुत क्लियर आई है। सो यहाँ पर ये जो स्नेक्स हैं बेसिकली ये स्पिल होने वाले हैं, इनके अंदर का जो कुछ है वो बाहर आने वाला है, खुल के बाहर आने वाला है, क्योंकि अब इनका इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहा। और क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि इनका कर्मा बैकफायर होना शुरू हो चुका है, तो ऐसे लोगों की बुद्धि थोड़ा भ्रष्ट हो चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पर अवेयर करूंगी ऐसे लोगों से कि आप प्लीज ऐसे लोगों को कोई रिएक्शन ना दें। अपने टेम्पर को लूज करके अपने स्टैंडर्ड्स को आपको लो नहीं करना है। खास तौर पे ऐसे लोगों को तो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है जो इस ड्रामा के लिए मरे जा रहे हैं, जो मरे जा रहे हैं आपकी अटेंशन के लिए, कि कब आप कुछ बोले और वो उसका गलत मतलब निकाले, लोगों के सामने गलत तरीके से प्रेजेंट करे। तो जो आप बोलो, अगर आपको लगता भी है आपको बोलने की जरूरत है, तो आपको सिर्फ उतना ही बोलना है जहां तक कि आपका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। क्योंकि आपने वो बात तो सुनी होगी गाइस कि इतिहास में अगर कुछ दर्ज होता है तो वो होता है आपका जवाब, कि आपने जवाब किस तरीके से दिया। ये कभी इतिहास नहीं दोहराता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट आपका रिएक्शन होता है। और इतिहास से मेरा मतलब है कि ये कोई स्पिरिचुअल टेस्ट भी हो सकता है आपका, जहां पर ये देखा जाएगा कि आप किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना जानते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जा रही हैं उसके लिए आप प्रिपेयर हैं या नहीं। मे बी इट्स अ क्वेस्ट। तो आपको सावधान रहना है यहाँ पर, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप कैसे चीजों को लेकर के कैसे सिचुएशंस को हैंडल करते हो। बी माइंडफुल अबाउट दैट, यहाँ पर बहुत क्लियर आ रहा है। बाकी और कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे आपके लिए आज के लिए क्या एनर्जीज हैं। ऑलरेडी मैं यहाँ पर सारा कुछ साफ सफाई करके फिर से क्लेंस कर चुकी हूँ एनर्जीज को, तो आई डोंट थिंक सो कि फिर से करने की जरूरत है। एंड इफ यू वांट अ रिफ्रेशिंग साउंड में कर लेते हैं यहाँ पर। काफी हैवी ऊर्जा है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट इस वक्त, काफी फोर्सेस ऐसी है जो आपके अगेंस्ट काम कर रही है। सो आपको बस सिर्फ अलर्ट किया जा रहा है, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन बहुत हैवी भी है इस वक्त पर। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो भी कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करिए। ये देखिए यहाँ पर मेरी कैंडल जो है वो डिम होना शुरू हो चुकी है। मे भी कोई आपकी चमक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है गाइस, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, या ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए क्या ऊर्जा है, प्लीज बताएं। या इम्पल्सिवनेस, देखा जो एनर्जी मैंने बताई थी वही निकल कर आई है। इम्पल्सिवनेस, कोई बहुत बेताब है, ठीक है, कोई कोई बहुत घुट रहा है अंदर से, कैसे करके आप पे सब कुछ स्पिल कर दे, लिटरली उल्टी करने वाला ये इंसान आपके ऊपर, या करने की कोशिश कर सकता है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लेना है, क्योंकि आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, गुड फॉर्चून आ रहा है। और हाँ, एक चीज मुझे और लग रही है जो मुझे लास्ट रीडिंग में ही लग गई थी, बट अभी मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई, वो ये कि आप एक गॉडेस पावर या एंजेलिक क्वालिटीज आपके अंदर है। चाहे आप मैन मैन हो या फिर एक फीमेल हो, उससे मैटर नहीं करता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बट आपके अंदर गॉडेस की एनर्जी का मतलब है कि एक ऐसी डिवाइन एनर्जी आपके अंदर है, जहां पर भी आप जाते हो, जहां पर भी आप मौजूद होते हो, वहां पर काफी प्रोटेक्शन शील्ड बन जाता है वहां पर लोगों के आसपास। एक एक सुरक्षा घेरा उनकी लाइफ में बन जाता है, जिनको आप इंपॉर्टेंस देते हो या जिनके आसपास आप मौजूद होते हो।
तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जो कि जैसे ही आप वहां से उस प्लेस से हटे, वो प्रोटेक्शन शील्ड वहां से हट जाता है। या जिन लोगों से आप कोड कटिंग कर लेते हो, या फिर जिन लोगों से आप डिस्टेंस कर लेते हो, बाउंड्रीज बना लेते हो, उन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू इसलिए हो जाती है क्योंकि वो सुरक्षा घेरा जो आपकी वजह से उनकी लाइफ में था, आपकी एनर्जी की वजह से था, वो हट जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उनका कर्मा बैकफायर होना शुरू होता है, और उन लोगों को ये समझ में आता है कि एक्चुअल में आप उनकी लाइफ में एज ए ब्लेसिंग थे, आप उनके लिए कभी प्रॉब्लम थे ही नहीं। यू आर नॉट द प्रॉब्लम, दे आर द प्रॉब्लम। ये चीज इन लोगों को अब पता चल रही है कि मे बी इन लोगों को ये रियलाइज हो चुका है कि जब से आप इनकी जिंदगी से निकले हो, इनकी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब तक आप मौजूद थे इनकी लाइफ में एक सुरक्षा कवच था जो कि अब हट चुका है। दैट्स वाई दे आर मैड। ठीक है, तो ये भी रीजन हो सकता है कि आप उनकी एक प्रोटेक्शन शील्ड थे, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो नजर आया ना, आप कहीं ना कहीं इनको किसी तरीके से बुरी चीजों से प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट वो प्रोटेक्शन शील्ड अब हट चुका है। मे बी ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम इनकी जिंदगी में आने वाला है। या ड्रामा क्वींस गाइस, इसी ड्रामा, शोर शराबा, लिटरली उल्टी, ये उल्टी करेंगे आपके ऊपर गाइस। ठीक है, आपको बचना है, लेकिन आपको अपने स्टैंडर्ड्स को डाउन नहीं करना है, क्योंकि आपको अपनी पावर साबित करने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑलरेडी देयर, आप ऑलरेडी पावरफुल है, आपको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पर्सन उल्टी भी इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसको पता है कि आपकी पावर साबित हो चुकी है, यू ऑलरेडी विन। ठीक है, आपको विक्ट्री ऑलरेडी मिल चुकी है गाइस। ठीक है, या रिचेस, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस सारी है, आप फेमस हो रहे हो, नेम फेम स्पॉटलाइट, आई डोंट नो, बहुत कुछ आ रहा है आपके लिए। ठीक है, रिचेस का मतलब ही यहाँ पर यही है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, ढेर सारा अटेंशन, यू नो, या इसके हाथ में ये जो भी, इसके पास जो भी इक्विपमेंट्स है, यहाँ पर दिखा रहा है कि आप परफॉर्म करोगे कहीं पर, या आप ऑलरेडी कर रहे हो। आप भी मेरी तरह सोशल मीडिया पे हो सकते हो, मेरी तरह आप भी एक टेरो रीडर हो सकते हो, जहां पर आपको बोलने का, बेसिकली आपके पास माइक है गाइस। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे मेरे पास ये माइक है, आपके पास भी कोई बोलने का कोई साधन है, जहां पर आप परफॉर्म, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू या अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ चीजें ऐसी कह रहे हो, बोल रहे हो, बता रहे हो, जो कि आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, आपको किसी और से जाके लड़ने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। नो, आपका बोलना ही, आपका अपने आप को एक्सप्रेस करना, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, चाहे वो आपका बोलना है, चाहे वो आपका काम है, किसी भी तरीके से आप दिखा रहे हो, बट वो सब कुछ ऑलरेडी आपके बारे में बता रहा है कि आप क्या है, कैसे हैं, कितने स्पिरिचुअल है, कितने मैच्योर सोल हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं प्रेजेंट ऑलरेडी हो रही हैं, जो कि आपको उसके लिए कोई अलग से सबूत देना, प्रूफ करना, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी पड़ रही हैं। एंड दैट्स व्हाई इट्स अ बिग चैलेंज फॉर समबडी। ये किसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि आपके पास हथियार है, ये सबसे बड़ा हथियार है आज की तारीख में। या ये देखिए नाउ, ये देखिए ये चीजें यहाँ पर, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने पास्ट में आपको बहुत फेक ऑफर्स दिए, फेक प्रोमिसेस किए आपके साथ, कि आपके साथ ये किसी का एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है गाइस। ठीक है, ये कोई एक्स एक्स हो सकता है किसी का, जिसने बहुत पास्ट में आपको बहुत ऐसा दिखाया कि वाह वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना आपके बारे में सपोर्ट करते हैं, आपको कितना आपके लिए कितना केयरिंग है, सब कुछ कितना पॉजिटिव है। वही आपके सबसे बड़े एडमायरर हैं, प्रोटेक्शन मिल रही है आपको उनसे, बट नो, फ्लर्टेशन एंड प्रोटेक्शन, आपको ऐसे पर्सन से बचाया गया है पास्ट में जो एक प्लेयर था। ठीक है, अब दो चीजें यहाँ पर हो सकती है, या तो ये प्लेयर सच में आपका कोई एक्स पार्टनर था, जो प्लेयर था, जिसके बाहर भी और भी अफेयर्स रहे होंगे, या फिर ये पर्सन एक लव बॉम्बर है। और फ्लर्टेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि इसके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही हो, ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसने आपसे एक झूठा प्यार का दिखावा किया, जो कि इसने आपको कभी सच में प्यार नहीं किया। ठीक है, सिर्फ लव बॉम्ब किया ताकि आप इसके जीवन में रहो, क्योंकि मैंने बोला ना, आपके अंदर एक गॉडेस पावर है, आप जहां होते हो वहां पर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। ये देखिए माता रानी का शेर, आप जहां होते हो वहां प्रोटेक्शन होती है, लेकिन जैसे ही आप उसके जीवन से निकले, उसकी लाइफ में कुछ भी आ सकता है गाइस, कोई बहुत बड़ा तूफान में भी इस पर्सन की लाइफ में आने वाला है, और वो ऑलरेडी ये सोच सोच कर परेशान है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि हाँ, क्या देखिए, जितने भी इल्यूजन्स इस पर्सन ने आपकी लाइफ में क्रिएट किए, वो सारे बैकफायर हो चुके हैं, ब्लफ। ये कोई फेक स्पिरिचुअलिस्ट है गाइस, मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है, दैट्स व्हाई इट्स ऑलरेडी एक्सपोज्ड, मे बी ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है ये सब कुछ,
ऑलरेडी स्पिल हो चुका है कि ये पर्सन एक झूठा है, फेक स्पिरिचुअलिस्ट है। इसने लोगों के सामने बहुत दिखावा किया होगा मे बी कि एक स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत पॉजिटिव पर्सन है, मे बी बहुत पूजा पाठ करके, मंदिरों में जा जा के, माथा टेक के, पता नहीं क्या क्या किया होगा लोगों के सामने दिखाने के लिए, बट फिर भी ये आपकी पावर को कम नहीं कर पाया ये इंसान। मैं अभी यहाँ पर नंबर्स भी दिखा देती हूँ आपको, इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन से आए हैं। नंबर 555 लास्ट रीडिंग में भी था, नंबर 888 लास्ट रीडिंग में भी था, नंबर 1010 लास्ट रीडिंग में भी था, नंबर 1111 लास्ट रीडिंग में भी था, नंबर 3, नंबर 9, ये सारे नंबर्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं। ओके, और भी देखेंगे प्लीज डिवाइन एंजल्स या इनोवेशन, क्योंकि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो गाइस। मैंने बोला ना आपके पास आपका अपना टैलेंट ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, जो कि आपको नेम फेम दिला रहा है, आपको सक्सेस दिला रहा है, आपको विक्ट्री दिला रहा है। अगेन 11 नंबर, आप कुछ मैनिफेस्ट कर चुके हो गाइस जिसको मिटा पाना, या क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपको बहुत पैक करके रखा गया, आपको लव बॉम्ब किया गया, फेक प्रोमिसेस आपसे किए गए आपको बांधने के लिए। और बंधने का मतलब सच में ये नहीं है कि आप किसी जेल में कैद थे, ये जेल कोई इमोशनल जेल भी हो सकती है जहां पर आप किसी ऐसे पर्सन पे डिपेंड हो गए थे पास्ट में, जिसने आपको मतलब दिखाया ऐसा कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी फैमिली है, आपके ट्रू यू नो ट्रू फॉलोवर हैं, आपको सच में सपोर्ट करते हैं, आपकी केयर करते हैं, बट नो, ये सच्चाई से पर्दा उठ चुका है, आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन झूठा है गाइस। और अगर अभी भी आपको इस सच पर डाउट है तो प्लीज ये कार्ड्स की एनर्जीज आप देख सकते हो, ये पर्सन, दिस पर्सन इज नॉट ट्रस्ट वर्दी, बट आपने बहुत पेशेंस रखा है जिसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। अगेन नंबर 6, नंबर 3, नंबर 9 तीनों आ चुके हैं, 369, मतलब कि ये आपने मैनिफेस्ट कर लिया है ऑलरेडी। मे बी आपने ये दुआ की थी कि ईश्वर अगर ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है तो प्लीज इसकी सच्चाई बाहर लेके आए, तो वो आने वाली है एनी हाउ या। और आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आ रहा है, बट कोई चाहता है कि उसमें भी, ये देखिए बैक स्टैबिंग एनर्जी, बैक स्टैब करना चाहता है आपको कोई, ये ऑलरेडी पास्ट में किया है किसी ने। और अब ये क्या चाह रहे हैं ना बेसिकली, ये पता है ये क्यों इम्पल्सिव है, क्यों स्पिल करना चाहते हैं सब कुछ, कि इनको पता है आपके लिए बोट आ चुकी है, इनको पता है आपके लिए जहाज आ चुका है। जहाज आने का मतलब है कि एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर आप इस जेल से पूरी तरीके से आजाद होने वाले हो। कुछ तो ऐसा मिरेकलस आपकी जिंदगी में होने वाला है जहां पर आप पूरी तरीके से, ये सारा जो भी जाल आपके लिए बिछाया गया था, आप आजाद होकर इस चीज से पूरी तरीके से बाहर निकलने वाले हो। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही आप इस चीज से बाहर निकले, इनका सुरक्षा घेरा टूटा, टूटा समझो। और अगर वो टूटा तो आपको भी पता है कि बहुत सारी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में आ जाएगी जो इससे हैंडल नहीं होने वाली, बट ये इसका कर्मा है, यही इसका कर्मा है, ये इसको आपकी सुरक्षा ना मिले। अगर आपकी सुरक्षा मिली तो इसको कर्मा नहीं मिलेगा बेसिकली, ठीक है, या फिर लेट हो सकता है इस चीज में। यहाँ पर ये भी देखेंगे कि किस पर्सन के बारे में, कौन हो सकता है ये, क्योंकि कई बार आपका क्वेश्चन रहता है कि प्लीज थोड़ा डिटेल में इसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएं। सो देख लेते हैं कौन हो सकता है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, ये यूनिवर्स, और कौन ये पर्सन हो सकता है, और क्या क्या और जानना जरूरी है मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज की रीडिंग में, प्लीज बताइए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, ये यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, और क्या जानना मेरे कलेक्टिव्स के लिए जरूरी है। देखिए सामने नहीं आ रहा, ये जो भी है ये सामने नहीं आ रहा है, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, या देखिए जर्नी, या आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका आने वाला है अगेन। एंड यहाँ पर किसी को पता है कि अब आप मूव ऑन करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, अब आप किसी नियम कायदे कानून में नहीं फंसने वाले, किसी के लव बॉम्बिंग में नहीं फंसने वाले। इस पर्सन को पता है कि आप इसका सुरक्षा घेरा थे। कोर्ट हाउस का कार्ड है तो मे बी कुछ लीगल सिचुएशंस में ये पर्सन फंसने वाला है। सबसे पहली चीज मुझे यही नजर आ रही है कि कोई लीगल सिचुएशंस जहां पर लॉ का कुछ कुछ इलीगल मे बी इसने किया है पास्ट में, तो वो इलीगल सिचुएशन में यहाँ पर इसको कोई पनिशमेंट मिल सकता है, कोई कोर्ट केसेस इसके ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत जल्द इसके पास ये मैसेज आने वाला है कि इसने जो भी ये फ्रॉड किया है उसमें इसको, और मे बी आप तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचने वाली है कि ये पर्सन ने जो फ्रॉड किया है पास्ट में, जो आपको शायद पता नहीं है, बट आपको पता चलेगा। सच्चाई पर से पर्दा जरूर उठेगा, सच्चाई सामने जरूर आएगी,
ये जो भी इंसान है, देखिए कितना छुपाया है इसने, देखिए कार्ड्स कितना मुश्किल से निकल रहे हैं गाइस। या इसको जेल होने वाली है, इस पर्सन ने आपको जेल करनी चाहिए, इस पर्सन को ही जेल होने वाली है। और लिटरली ये कोई फिजिकल जेल भी हो सकती है या फिर ये कोई स्पिरिचुअल जेल हो सकती है, जहां पर बहुत एक ऐसे लंबे पीरियड में ये इंसान ऐसे डिप्रेशन वाले पीरियड में जाने वाला है जहां पर कोई डिवाइन लाइट इसको सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लोग मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा इसके माइंड में, हमेशा बेचैन रहेगा ये इंसान, रिलैक्स नहीं हो पाएगा, कभी रिलैक्स नहीं हो पाएगा, चैन की नींद नहीं ले पाएगा। मैं ये तो नहीं देखने वाली थी बट ये आ रहा है गाइस। या ये कोई आपका एक्स हस्बैंड हो सकता है, या आप ऑलरेडी किसी से मैरिड हैं, तो ये वो इंसान हो सकता है, ठीक है, जिसने फ्रॉड किया है आपके साथ, आपको धोखा दिया है, ठीक है। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट आ रहा है किसी के लिए। झूठे वादे किए आपसे, प्लीज बताएं कौन है ये इंसान, सामने क्यों नहीं आ रहा। या ग्रेट फॉर्चून, आपकी जिंदगी में ग्रेट फॉर्चून आ रहा है, और यही इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी आपके अब इस ग्रेट फॉर्चून पे हाथ नहीं मार सकते, ये आपके हक का नहीं छीन सकते, ठीक है, क्योंकि अब आप इनके चंगुल से बाहर निकल चुके हो। या थॉट्स, ये पर्सन अब आप दिन रात आप ही के बारे में सोच रहा है, मे बी इसको ये पता चल रहा है कि इसने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को लूज किया है। या अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाली है आपके जीवन में, अनएक्सपेक्टेड मनी आने वाला है, एंड चेंज, ये देखिए आपके लिए जहाज आ चुका है गाइस। इट्स अगेन इट्स अ कंफर्मेशन कि आपकी लाइफ में जरूर चेंज आएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन भी आपके पास पहुंच सकती है जो किसी और को कंसर्न में डालने वाली है, या मे बी ये पर्सन ऑलरेडी कंसर्न है कि आपके पास ये मैसेज या इन्फॉर्मेशन कभी भी पहुंच सकते हैं। तो ये पर्सन ऑलरेडी डरा हुआ है कि इसका ये सारे सीक्रेट्स और राज बाहर आने वाले हैं। मे बी इट्स मेल। देखिए दो चीजें हो सकती है, या तो ये आपका पर्सन है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसने ये गलत चीजें करी है, मेन फीमेल। या ओ, एक चीज और भी नजर आ रही है मुझे यहाँ पे विद द लवर्स कार्ड। देखिए यहाँ पर लव स्टोरी आ गई है किसी की, मे बी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी जिसने आपके कनेक्शन में एज अ थर्ड पार्टी रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए, आपके साथ अन्याय किया गया पास्ट में, मे बी आपके और आपके पार्टनर के साथ, दोनों के साथ किया गया है, और आप किसी ऐसे फैमिली डायनामिक में फंस गए थे जहां पर बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग ये फैमिली रही है पास्ट में। या देखिए मुझे वापस आना शुरू हो गया गाइस, इट्स अ कंफर्मेशन कि आप लोगों के लिए एक नए रास्ते खुल रहे हैं, आपके लिए चेंज आ रहा है। आप मे बी आप और आपके जो पर्सन है वो शादी करने वाले हैं, कमिटमेंट में जाने वाले हैं। अगर आपके पर्सन आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं या सोलमेट है तो, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, अगर आपके पार्टनर जो है वो अगर कार्मिक रहे हैं तो फिर ये आपके लिए नहीं है, फिर आप तो उनसे अलग हो गए हो और आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा मे बी। लेकिन यहाँ पर किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर कि अगर आपके पार्टनर और आपका प्यार सच्चा है, झूठा नहीं है, अगर आप सच में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो ये जो थर्ड पार्टी है जो बीच में लव बॉम्ब कर रही थी, झूठा झूठा दिखावा कर रही थी, ये इसकी सच्चाई सामने आने वाली है इसकी, इसका प्यार कितना सच्चा है, कितना झूठा है। और ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली डायनेमिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कोई बाहर का इंसान हो या कोई अफेयर हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन को पता चल रही है कि ये जिस भी लोगों से डील कर रहा था या जिन लोगों को ज्यादा आपसे ऊपर उठ के इसने इंपॉर्टेंस दी थी, वो एक्चुअल में फेक लोग हैं, वो फ्रॉड लोग हैं, और उनका फ्रॉड सामने आएगा। और जैसे ही उनका फ्रॉड सामने आएगा, ये पता चल जाएगा कि वो कितने ग्रीडी हैं, उनकी कहाँ कहाँ आपकी किस किस चीजों पर नजर थी, कौन सी ब्लेसिंग्स पर नजर थी। और मुझे यहाँ पर 2 से 3 लोग मिले हुए नजर आ रहे हैं गाइस। या ऑफिशियल पर्सन, प्रिविलेज लेडी एंड मैच्योर वुमेन, ये देखिए ये 3 लोग, 3 से 4 लोग मिले हुए हैं यहाँ पर। या देखिए कोर्टशिप, कोई कार्मिक कपल भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। ये 3 से 4 लोग आप जानते हो ये कौन है गाइस, ये कोई मैच्योर वुमेन हो सकती है, आपके एज ग्रुप की कोई लेडी हो सकती है, आपसे सीनियर हो सकती है, बॉस फिगर आ रहा है यहाँ पर। ये आपके एज से बड़े लोग लग रहे हैं मुझे, किसी की जॉब भी जा सकती है, इनमें से किसी का कर्मा आ रहा है कि किसी की जॉब जाने वाली है गाइस। ये देखिए डिस्पेयर की एनर्जी, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये देखिए डिस्पेयर की एनर्जी, सॉरी गाइस, ये वाला कार्ड है डिस्पेयर एंड द कोर्टशिप। ये लोगों का तलाक भी हो सकता है, ये जो कार्मिक कपल है, ये जो आपको टारगेट कर रहा था, या फिर इस कार्मिक कपल के सारे खुलासे होने वाले हैं। दोनों चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं, एंड द डिस्पेयर। इसीलिए मुझे पता चल गया ये क्यों ये वैक्स यहाँ पर गिर गया था,
ठीक है। एंड अब ये कैंडल बुझ भी गई है, आई डोंट नो व्हाई, नहीं बुझी नहीं है, एक सेकेंड, डिम हो रही है बार बार। तो पूरी कोशिश करी जा रही है कुल मिला के कि ये सच्चाई आपके सामने ना आए, बट वो आएगी। आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टीज हैं, इन्होंने, इनकी लाइफ में अब कंसर्न आ रहा है। वाई? क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की, बहुत दुख दिया आपको। अब देखिए, ये लोग कंसर्न में जाने वाले हैं। ऐसा कुछ काया पलट यहाँ पर होने वाला है, जो आपके साथ किया गया वही चीजें लौट कर उन्हीं के पास 10 गुना ज्यादा होकर के जाने वाली है। कर्मा आ रहा है इनका गाइस, और अब आपकी प्रोटेक्शन भी नहीं है इन लोगों की लाइफ में, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम इन लोगों के लिए होने वाला है। सो एडवाइस लेंगे आप लोगों के लिए एक बार, या लेट्स सी, इससे देखेंगे, टी लीफ कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या नया आ रहा है आपके जीवन में। उसके बाद इस रीडिंग को एंड करेंगे, क्योंकि ये सारी सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है ये जानना बहुत जरूरी है। यू विल रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट, आपको ऑलरेडी गिफ्ट मिलने वाला है, आपको कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है गाइस। कीप गोइंग, कीप गोइंग, गिव अप नहीं करना है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। बिलीव रखना है आपको, या चेंज इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में। ये देखिए मून, जो आप नहीं देख पा रहे हो, मून का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर कि ये चेंज आप शायद में भी नहीं देख पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा है, बट ये चेंज आ रहा है आपकी जिंदगी में, और ये बिल्कुल आ रहा है, इट्स अ कंफर्मेशन, ठीक है। या टॉर्च गाइस, देखिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। आप एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, मैंने सही पकड़ा था यहाँ पर। आप एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, मे बी आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत ज्यादा यू नो यूनिक है, या मे बी आपका हथियार है, आपका जो भी काम है वही आपका हथियार है, आप उसी से लाइट दिखा रहे हो, आप उसी से, आप जो काम कर रहे हो उसी से आपकी सच्चाई बाहर आ रही है, राइट। एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू। मे बी आप एक फैमिली लाइफ में जाने वाले हो, जहां पर आप एक सही पार्टनर के साथ अपनी फैमिली बिल्डअप करोगे, स्टेबल रहोगे, अपना खुद का घर बनाओगे, किसी और के साथ अपनी दुनिया बसाओगे, और यही चीजें आपको बहुत खुश करेगी फ्यूचर में, ठीक है। और ये उनके लिए है जो ऑलरेडी सोलमेट्स से या फिर ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, कार्मिक लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो जितना आपके साथ कंसीडर हो उतना ही आपको लेना है। ओके, यहाँ पर और भी कुछ आ रहा है, या अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, आपके लिए डोर खुलने वाला है गाइस। अगेन इट्स अ कंफर्मेशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, दोनों चीजें हैं आपकी जिंदगी में। एक तरफ से ये इंसान है जो बहुत पैशनेटली आपको हेट करता है, लिटरली उल्टी करना चाहता है, और कोई है यहाँ पर जो आपसे बहुत प्यार भी करता है, बहुत ज्यादा आपसे, या फिर अगर ऐसा कोई नहीं है तो आ रहा है, आ रहा है, ऑन अ वे, ऑन द वे, ठीक है। या प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस आ रही है, मैंने बोला ना, गॉडेस पावर, गुड फॉर्चून, ग्रेट फॉर्चून आपके जीवन में एंटर कर रहा है। हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू, या ये किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर कि किसी के सीक्रेट्स आपको बहुत जल्द पता लगने वाले हैं, किसी ऐसे पर्सन के सीक्रेट जिसने पूरी कोशिश करी कि आपके सामने ना आए, बट वो आएंगे। मे बी एक बार आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, आप ही के साथ क्यों हुआ, बट आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, डोंट वरी। टाइम टू एक्ट, या लॉयन स्पिरिट, रॉर, रॉर, ठीक है। आपको बोला जा रहा है डरना नहीं, घबराना नहीं, शेर बच्चा, डिवाइन का शेर बच्चा, ठीक है। तो आप बने हो यहाँ पर रॉर करने के लिए, किसी से दबने के लिए नहीं, किसी के लिए गुलामी करने के लिए आप नहीं बने हो, आप लीड करने के लिए बने हो, नेतृत्व करने के लिए बने हो, और वही चीज आप करोगे। प्रॉमिस टू योर सेल्फ, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि हाँ, आप कभी हार नहीं मानेंगे, यही एक सच्चे वॉरियर की निशानी होती है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।